Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Chasing the COVID stories, we have now reached Nagda, which is 50 kilometers away from Ujjain. Right now, we are here in Anil Sahani's house. Anil had succumbed to COVID-19 few days back. After battling with the virus for about 8 days, he lost his life. Now, Anil's story is important because Anil shot a video one day prior to his death in which he was begging the government to save him. His only worry was his sister over here. He knew his sister was alone. He was the only earning member of his family. He wanted to see his sister. He wanted to live, but he could not. Now, आपका नाम बताइए. मंजू साहनी. Manju has kidney ailments. She is on dialysis. Twice a week she goes for dialysis. Her health is not good, and Anil was only worried for her sister because he knew that after him there was no one else to take care of his sister. Here to my left is Saurabh. Saurabh पूरा नाम बताइए. Saurabh Mishra. Saurabh Mishra. Now, Saurabh is here because he will tell us about what Anil went through in his last days. Saurabh Anil के साथ रहे. Saurabh उन्हें दर हॉस्पिटल लेके घूमे और मुश्किल से यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर्स दूर 60 किलोमीटर्स दूर उन्हें एक अस्पताल मिला जहाँ पे उन्होंने अनिल को भर्ती करवाया. डॉक्टर्स ने वहाँ पे उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाया. सौरभ ने जी जान लगा दी अपने दोस्त को बचाने की, पर वो नहीं बचा पाया. सौरभ, मुझे बताइए, आपने अनिल को यहाँ से कब शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया और तब क्या हालात थे? जी मैम, हम लोग यहाँ से जैसे ही हमने उसका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे चेक किया, उसकी स्थिति थोड़ा डाउन लग रही थी, ज़्यादा बुखार उसको आ रहा था. तो मैंने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो मुझे संदेह हुआ कि शायद कोविड हो सकता है. इस वजह से डायरेक्टली हम उसे हॉस्पिटल लेके गए. और वहाँ जाने के बाद जो परिस्थिति मैंने देखी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, उसको बयान नहीं किया जा सकता. हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया, फिर डॉक्टर्स वगैरह जो भी थे उन्होंने जो ध्यान दिया नहीं दिया, कुछ समझ आ नहीं रहा था. हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी कि हम उसको रिकवर करा सकें, बट नहीं बचा पाए. सौरभ, कितने दिन आप उसको लेके घूमे हॉस्पिटल की तलाश में? हॉस्पिटल के मैम मुझे 1 दिन लगा, पूरा उस हॉस्पिटल ढूंढने के लिए पूरा 1 दिन लगा. ओके. तो कितने हॉस्पिटल आप घूमे? आपने यहाँ नागदा में कोई हॉस्पिटल में ट्राई नहीं किया है? यहाँ कुछ हुआ नहीं, आप इतनी दूर जाके क्यों भर्ती करवाया? नागदा में कोई कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं मैम. उस समय था ही नहीं, चालू नहीं था. एक ही हॉस्पिटल चालू हुआ, वो भी अनिल की डेथ के कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद चालू हुआ था. कोई कोविड हॉस्पिटल नहीं था तब? यहाँ पे नहीं है. नागदा में नहीं है. हाँ, फिर उसके बाद अगर मतलब किसी को कोविड हो जाए तो नज़दीकी अस्पताल कौन सा है? यहाँ पे नज़दीकी हॉस्पिटल वही 50 किलोमीटर दूर करीब. अच्छा, सो द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ले गए. हॉस्पिटल ले आके एडमिट करवाया हम लोगों ने. उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता रहा. बाकी हमें वहाँ ऑक्सीजन वगैरह की थोड़ी समस्या आई, काफ़ी ज़्यादा समस्या आई हम लोगों को. हम लोग सुबह से शाम तक ऑक्सीजन के लिए ही भागते रहे. और उसके बाद आप जानती हैं, फिर उसके बाद तो आखिरी में उसने एक वीडियो शूट किया था. वो वीडियो कब शूट किया था? वीडियो उन्होंने 1 तारीख को शूट किया था मैम. 1 तारीख को रात को 3:30 बजे के आसपास उन्होंने वीडियो वायरल उनका हुआ था, जो रात को ही अपने हाथ से शूट करके उन्होंने फेसबुक या कहीं डाला था. वो जब वो वीडियो शूट कर रहे थे तो आप थे वहाँ पे? हाँ, मैं वहीं था. मैं वहीं था. तो आपको पता था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप 5 मिनट के लिए थोड़ा मुझे अकेला छोड़ दो. ओके. तो मतलब हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, इनको वाइफ से बात करनी है कुछ, तो उन्होंने वो चारों तरफ से अपना पर्दे लगवाए मुझसे और अंदर वीडियो शूट किया उन्होंने अपना. तब उनकी हालत कैसी थी? तब गंभीर ही हालत थी मैम उनकी. ओके. मुझे बताइए, वीडियो शूट करने के बाद क्या हुआ? वो वीडियो की कहानी बताइए पूरी, कि कैसे शुरू हुआ और उसका क्या असर हुआ? अब वीडियो जैसे ही मार्केट में वायरल होने लग गया मैम, तो मेरे पास सभी लोगों के फ़ोन आने लगे अनिल के नंबर पे. तो वो फ़ोन मैंने ही लिया था. मेरे पास सभी अधिकारियों के
जितने भी नेतागण हैं अपने यहाँ के आसपास के सभी लोगों के फ़ोन आने लगे। और रात को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको एक दिन पहले लगना था, वो सुबह तक जब मैंने खुद पर्सनल जाके पूछा वो अवेलेबल नहीं था। पर वीडियो वायरल होने की खबर जैसे ही मार्केट में आई, तुरंत 5 मिनट बाद हॉस्पिटल प्रबंधक आके उनको इंजेक्शन लगा के चले गए। मात्र 5 मिनट, मेरे पूछने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। उसके पहले इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं थे, उसके पहले ऑक्सीजन भी वहाँ पे ढंग से अवेलेबल नहीं थी। पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सारी चीज़ों की उनको सुविधा कराई गई। पर तब तक काफ़ी देर हो गई थी, उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। इस वजह से उनका जो एक्शन आना में आए वो लोगों, उनको पहले आना था। 7 दिन अनिल उस हॉस्पिटल में थे? 8 दिन से ज़्यादा। 8 दिन में बताइए, 8 दिन में क्या हालात थे वहाँ पे? हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन थी? उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था? मैम, जितने दिन मैं आईसीयू वार्ड में वहाँ रहा, मैंने 7 से 8 दिन रहा, मैंने एक भी पेशेंट को वहाँ से रिकवर होते हुए जाते हुए नहीं देखा। मतलब अनिल के आसपास जितने बेड थे, इस तरफ राइट लेफ्ट जितनी भी साइड थे, कोई एक दिन सर्वाइव कर पा रहा था या कोई 2 दिन सर्वाइव कर पा रहा था। तो उसके चारों तरफ बस यही दिख रहा था, यही मंजर था चारों तरफ। और बाकी डॉक्टर्स वगैरह थे, शाम को आते थे, एक ही टाइम वो लोग अपना राउंड लगाने आते थे। बाकी जो उनके असिस्टेंट वगैरह जो वहाँ पे हेड थे वहाँ के आईसीयू के, वो एक बार आते थे शाम को, जो मेन डॉक्टर थे। और बाकी जो उनके असिस्टेंट वगैरह हैं, वो लोग 24 आवर वहीं रहते थे। वो दिन भर जो भी ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर लिख के जाते हैं, वो पूरा प्रॉपर चल रहा था वो तो आपने अनिल के आसपास लोगों को मरते हुए खुद देखा है? जी हाँ। जी। अनिल पर क्या बीत रही थी? उसकी आपसे क्या बातचीत हो रही थी? वो क्या सोच रहा था, क्या चल रहा था उसके दिमाग में? उसके दिमाग में यही चल रहा था कि बस मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरी वाइफ है, उसका ध्यान कौन रखेगा? मेन उसका कंसंट्रेशन यही था कि सिस्टर पे ज़्यादा फोकस था उसका, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समय उसके साथ बिता चुकी है और बचपन से दोनों साथ में भी रहे हैं। तो और किडनी पेशेंट भी है, इसका कौन ध्यान रखेगा आगे? ये उसका मेन कंसर्न था, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। क्या उसे लग रहा था कि वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा? देखिए मैम, हर थोड़ी देर में उसे लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। जब उसको थोड़ा अच्छा फील होता था, तब उसे लगता था शायद बच जाऊं। तो यही हम दोनों के बीच दिन भर बात होती थी। अच्छा, मंजू, मुझे बताइए, आपको किडनी का प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आपके हेल्थ इश्यूज बताइए। मेरी दोनों किडनी श्रिंक हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल भी काम नहीं करती है। 5 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं डायलिसिस पे हूँ 5 सालों से। तो ये सारा खर्चा वगैरह कौन चलाता था? सब कुछ भाई ही मेंटेन करता था। और घर में कौन कौन है आपके? सिर्फ भाई और मैं थी, दीदी की शादी हो चुकी थी, तो बस मैं और भाई थे। और अभी अभी कुछ 1 साल हुए भाई की शादी हुए। तो आपकी भाभी कहाँ है? मेरी भाभी रावत भाटा से है, उनका मायके वहाँ है। तो वो भाई की डेथ के दूसरे दिन ही चली गई, उनके माँ बाप आए और ले गए यहाँ से। तो आपका खर्चा भी कैसे चल रहा है? अभी बस मेरे पास कुछ ज्वेलरी थी, तो मैंने वो बेची है। और 1-2 मतलब कुछ 10,000 इतने की मदद यहाँ के पार्षद वगैरह जो है, बब्बू, रघुनाथ जी बब्बू, उन्होंने की। और मेरा ब्लड के इंजेक्शन लगते हैं, वो मुझे मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा अभी 20 इंजेक्शन उन्होंने दिए। मतलब इतनी, मतलब अभी ऐसे ही चल रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब कुछ है नहीं। तो भाई के आखिरी दिनों में कुछ बात होती थी आपके भाई से? नहीं, भाई बस यही था कि 1 हफ्ते से ज़्यादा मतलब उसको निमोनिया का ऐसा प्रॉब्लम यहाँ बताया था, तो वो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बस यही है, मतलब उसी के हम केयर वगैरह करते थे। और ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम है तो स्टीम वगैरह, मतलब यही घरेलू वो सब चल रहा था। और मेडिसिन थी, वो सब खा रहा था वो बस। तो एक बात बताइए, भाई का वीडियो देखा था आपने? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई ने ऐसा कुछ वीडियो वायरल किया है। और वो तो जब डेथ हो गई और ऐसा करके उसके तीसरे दिन बाद मुझे पता, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह ने बताया कि भाई ने ऐसा कुछ वीडियो डाला है, तब मैंने देखा। क्या बीती थी आप पे? मैं क्या बताऊँ आपका? बताइए। वही जब उसका वीडियो देखा तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं। मतलब मुझे पता नहीं था। और मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मतलब टेंशन रहती थी उसकी, तो एडमिट था आईसीयू वगैरह में, तो मेरी भी तबीयत ख़राब ही रह रही थी। तो उस दिन भी मुझे पहले डायलिसिस पे भेजा सब मौसी वगैरह ने कि आज डेथ हो गई है, इसको बताना नहीं है, अगर इसको बता दिया डायलिसिस नहीं हुआ तो ये भी शायद मर जाएगी, ऐसा करके। तो फिर मुझे डायलिसिस भेजा। जब मैं डायलिसिस से आई तब देखा तो भाई की डेड बॉडी मेरे सामने रखी हुई थी।
तो आपको बताया नहीं था कि भाई की डेथ? जी नहीं, मुझे नहीं बताया था कि भाई अब नहीं रहा। कैसे पता चला आपको? वही जब मैं डायलिसिस करवा के आई तब यहाँ पे मतलब सब पब्लिक थी और भाई की डेड बॉडी सामने रखी हुई थी, तो मुझे पता चला कि भाई अब नहीं रहा। तो मंजू अब आप बिल्कुल अकेली हैं, घर पे कोई नहीं है? हाँ, अभी कोई भी नहीं है। बस दीदी मतलब भाई के मरने के जिस दिन भाई की वो हो गया था, अंतिम संस्कार हो गया था, दी शाम तक आई थी। दी को भी नहीं बताया था किसी ने, तो दी आई है। तो तब से मतलब अभी कोई है नहीं फ़िलहाल। मेरी हालत सही नहीं थी उस टाइम पे, तो दी अभी मतलब थोड़ा सा मेरी केयर करने के लिए रुक गई है। तो एक बात बताइए, भाई का अंतिम संस्कार किसने किया? मेरे मौसी के बड़े लड़के ने। हाँ भाई की याद आती है? हाँ, वो मतलब 24 घंटे साथ में ही रहना करना सब कुछ। बहुत केयर भी करता था मेरी। किस तरह केयर करता था? मतलब हर तरह का ख्याल रखना, हर तरह की जो भी चीज़ हो, कभी कमी नहीं होने देना किसी भी चीज़ की, भले उसके पास हो या नहीं हो। कहीं से भी अरेंजमेंट करना, कभी भी इलाज में ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास नहीं है मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमेशा। क्या काम करता था भाई? भाई यहाँ पे ग्रेसिम फैक्ट्री है, उसमें परमानेंट था, अभी वहाँ पे जॉब करता था। आगे की क्या सोची है आपने, कैसे होगा? कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मैं वापस सौरभ आपके पास आऊँगी। ये हमारे पास डेथ समरी और हॉस्पिटल के पेपर्स हैं जो आपने हमको बताए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। ये डेथ सर्टिफिकेट है अनिल का, एज़ यूजुअल जैसे हमने बाकी केसेस में देखा है। इसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी गई है, सो ऑफ कोर्स यू कैन क्लेम कंपनसेशन बेस्ड ऑन दिस। इसमें रिमार्क्स में कोविड नॉन कोविड कुछ भी नहीं है। अब ये हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। हॉस्पिटल के पेपर्स में अगर हम आपको दिखाएं, सो व्हेन यू कम हियर, द कॉज ऑफ डेथ गिवन बाय हॉस्पिटल, दिस इज द पेपर। इफ आई कैन आस्क यू टू जूम इन, there are 3 columns where the cause of death is mentioned, and the cause of death shows pneumonia, respiratory failure. Nowhere this paper mentions that he died due to COVID-19. So this is yet another classic example of how the hospitals are managing their death rate. A patient has died due to COVID. There are witnesses over here. There is an HRCT scan over here which says 90% lung damage. But that scan, that result is not accepted for claiming compensation. And with this cause of death given by the hospital or this death certificate given by the municipality, there is no way that Anil's sister can claim a compensation. Her only hope for survival for at least few days, that hope is also ruined because of this. Now here again I would ask Saurabh, cause of death में कोविड नहीं लिखा है, आपने पूछा नहीं किसी को कि क्यों नहीं लिखा है? पूछने पे उन्होंने कोई सही जानकारी नहीं दी, हॉस्पिटल प्रबंधक की तरफ से कोई सही जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या बोले? निमोनिया था इनको, निमोनिया की वजह से प्रॉब्लम है ये। और उनका जो इलाज चल रहा था पूरा कोविड का चल रहा था। इलाज उनका जो भी मेडिसिन वगैरह थी वो पूरी कोविड की थी, बट उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह पे लिखा हुआ है निमोनिया है। जी। तो आपने बोला नहीं कि आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स है जो कि पॉजिटिव है, वो कोविड पेशेंट थे, उनका इलाज कोविड से हुआ, आई थिंक अंतिम संस्कार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही हुआ, तो फिर पेपर्स पे कोविड क्यों नहीं लिखा है? आपने डॉक्टर्स वगैरह से किससे से बात की, किस से बात की आपने? मैंने वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल प्रबंधक में जो भी वहाँ पे आईसीयू में हेड थे वहाँ के, उनसे मैंने पूछा तो बोले नहीं कोविड का नहीं है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, निमोनिया का है इनका, कोविड नहीं है। हाँ। यही मुझे जानकारी दी गई बस। तो इस बेसिस पे कॉम्पेंसेशन क्लेम कैसे होगा, आपने पूछा नहीं? तब मुझे जानकारी नहीं थी कि इसके साथ में कंपनसेशन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी इसकी चल रही है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस वगैरह कोई गया था यहाँ से? इनका भाई है वो गया, इनका भाई गया। So you see, there is this basic problem that the people are not aware of the compensation procedures. They are not aware that if there is no COVID mentioned in the death report, they are not liable for any compensation. They will not get any compensation. For people like Manju, every penny counts. It is an issue for survival for her. It is an issue of staying alive. And now she is not liable for the compensation after her brother's death.
Like Manju, there are many others who have lost their loved ones, but they are unable to claim the compensation because they don't have a proper report. And this is exactly how the state has been managing the COVID deaths. With Santosh Pandey, this is Nazia Syed. For Mojo Story, Nagda. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.